यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसकी 13वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। ये कौन से मित्र की यहाँ पे बात हो रही है जो अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे सकता है? यहाँ कोई और मित्र नहीं बल्कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमारे मित्र हैं, जिन्होंने हमारे लिए उस क्रूस की मौत सही ताकि हम एक अच्छे जीवन को जी सके। परमेश्वर ने कभी हमसे निस्वार्थ प्रेम किया है और जब उसने हमसे प्रेम किया तो कभी उसने हमारी कमियों को नहीं देखा, हमारे पापों को नहीं देखा, बल्कि हमसे उसने इतना प्यार किया कि हमारे पापों के लिए, हमारे लिए उसने अपनी जान को दे दी। अगर आज हमारे पास बहुत सारे मित्र होंगे, बहुत सारे लोगों को हम जानते होंगे, चाहे वो हमसे जितना प्यार करे, लेकिन परमेश्वर के इतना जैसा प्यार हमसे कोई नहीं कर सकता। कोई हमारे लिए प्राण को नहीं दे सकता। हो सकता है आपका फ्रेंड्स आपसे बहुत लगाव होगा उसका, हो सकता है कभी आप बीमार पड़े तो वो ब्लड डोनेट कर दे या कुछ पैसे दे दे, लेकिन अगर प्राण की बात आती है तो सब लोग पीछे हट जाएंगे। चाहे हमारे जितना उससे घनिष्ठ रिश्ता हो, चाहे हमारे माता पिता से रिश्ता हो, हमारी पति पत्नी का रिश्ता हो, लेकिन प्राण कोई एक दूसरे के लिए नहीं दे सकता सिवाय परमेश्वर के सिवाय परमेश्वर के सिवा, जिन्होंने हमसे इतना प्यार किया कि हमें हमारे पापों के लिए प्राण को दे दिया। स्वार्थ उसने हमसे कभी कुछ नहीं चाहा सिवाय इसके कि हम हर एक चीज के लिए उसको धन्यवाद दें, उसको पहला स्थान दें। अगर परमेश्वर इतनी छोटी सी शर्त रखता है कि हमें हर एक चीज में उसका धन्यवाद करना है, जिसके लिए वो हमें प्राण तक हमारे लिए दे सकता है, तो ऐसा काम हमें जरूर परमेश्वर को अपना मित्र बनाना चाहिए और उसके ही साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अगर हम आगे वचन में देखेंगे यशाया 49 का 16वां अध्याय, यशाया 49 का 16वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि देख तेरा चित्र मैंने अपने हथेलियों पर बनाया और तेरी शहरपनाह निरंतर मेरी दृष्टि में रहती है। क्या परमेश्वर ऐसा है कि वो उसके निगाहों में हमेशा हमारी दिनचर्या उसके सामने रहती है? वो अपने बच्चों को इतना प्यार करता है कि उसने अपने हथेलियों में अब उसके चित्र है, वो हमें हर पल देखता है। जब हम मुश्किल में होते हैं तो सहायता हमारी करता है और हमें जब जिस चीज की जरूरत होती है तब वो चीज हमें प्रोवाइड कराता है। तो आज हमें एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जिंदगी में जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, और वो दोस्त सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हो सकता है, जिसने हमसे इतना प्यार किया है, जिसके प्यार की तुलना हम किसी संसार के किसी चीज से नहीं कर सकते। कोई संसारिक चीजें उससे बढ़कर नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्यार किया जिसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। और ये बात हमें हमेशा याद रखनी है और परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर की वजह से ही आज हम जिंदों के जमीन पर पाए जाते हैं। हम इस महामारी में बनने के मिट नहीं गए, उसकी महान करुणा का फल है कि उसने हमसे इतना प्यार किया कि हमें बचा लिया। और आज हमें अपनी जिंदगी में ये फैसला करना है कि हमें कौन सा दोस्त चाहिए, परमेश्वर जैसा दोस्त परमेश्वर चाहिए या संसारिक चीजें चाहिए। ये फैसला आपके ऊपर है। अगर आप परमेश्वर को चुनेंगे तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी में जिसके जीवन में परमेश्वर जैसा मित्र होता है, उसकी जिंदगी में शांति होती है, आनंद होता है, चैन और सुकून होता है। ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं होती, मुश्किलें भी होती हैं, लेकिन वो मुश्किल में भी दृढ़ खड़ा होता है, क्योंकि उसका मित्र परमेश्वर होता है। और जिसका मित्र परमेश्वर होता है उसके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होती, वो घटी कमी में भी रहकर आनंदित रहता है। हम एक बात से और देखेंगे मत्ती 28 का 20, जहाँ हम अंतिम आयत देखेंगे, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। देखिए कितनी अच्छी बात, परमेश्वर हमसे ये भी वादा करते हैं कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या ऐसा वादा हमसे कोई कर सकता है? पति पत्नी में लाख चाहे जितना प्यार हो, और लेकिन जब एक समय आता है या तो पहले पत्नी को जाना पड़ता है संसार को छोड़कर, या फिर उसके बाद पति को जाना पड़ता है, लेकिन जगत के अंत तक कौन हमारे साथ रहता है? हमारा परमेश्वर रहता है। जैसे जब लड़का लड़की भी दोस्त होते हैं, तमाम वादे करते हैं, कसमें खाते हैं एक दूसरे के कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन
लेकिन जब समय आता है, जैसे जैसे समय गुजरता है, हमें उनमें कमियां नजर आने लगती है और हम उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अगर परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे, परमेश्वर ने हमारी कमियों को कभी नहीं देखा, बल्कि हमसे निस्वार्थ प्यार किया है। जगत के अंत तक रहने का हमसे वादा किया है, हमारे चित्रों को अपनी हथेली में बना के रखा है। तो ऐसे परमेश्वर के हमें मित्रता करनी है, ऐसे परमेश्वर से हमें दोस्ती करनी है, उसके संगति में आगे बढ़ाना है। उसके संगति में अगर हम जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। अगर हम उसकी संगति में अगर आज हम नहीं हैं, अगर आज हम संसारिक की संगति में हैं, तो आप खुद ही देख लें कि संसार हमें वो चैन, सुकून, सुख और शांति नहीं दे सकता। भले ही तुम्हारे पास चाहे जितने पैसे हों आपके पास, हमारे पास, लेकिन वो शांति हमारे पास नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर जैसा मित्र हमारे पास अगर हमारे जीवन में नहीं है तो शांति, वो खुशियां हमारे जीवन में हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए आज हमें अभी से अपने जीवन में परमेश्वर का स्वागत करना है, परमेश्वर को अपनाना है और परमेश्वर को सब कुछ सौंपना है, क्योंकि हमारा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें यूं ही सब कुछ दे दिया है। बस वो यही चाहता है हमें हर एक चीज के लिए परमेश्वर से धन्यवाद करना है, हर एक पल में उसका स्मरण करना है। और कोई जरूरी नहीं कि हम केवल दुआ प्रार्थना करें तभी परमेश्वर को याद करें। आप कभी भी परमेश्वर को याद कर सकते हैं, उसको पुकार सकते हैं। पुकार के तो देखिए, जब भी आप पुकारेंगे एक सच्चे मित्र की तरह वो आपके पास रहेगा। आप उसका वचन, आपके उसकी प्रतिज्ञा आपको याद आएगी, वो सहायक भेजेगा जिससे हम उस परिस्थिति से निकल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि छोटा सा वचन जो आपने उससे बहुत कुछ सीखा होगा, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी लोग आज अपने जीवन में परमेश्वर की मित्रता को जान सके कि परमेश्वर कितना अच्छा मित्र है, जिसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया। वो प्राण कोई नहीं दे सकता। आप खुद देखेंगे कि हमारे लिए क्या कोई कह सकता है कि मैं तुम्हारे लिए प्राण दूंगा, मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत छोड़ तक रहूंगा। कोई हमसे ऐसा वादा नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर का। तो आज ही से आप अपने जीवन में परमेश्वर को स्वागत कीजिए, उसको अपना दोस्त बनाइए और इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग अपने जीवन में सीख सके और परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले हो सके। गॉड ब्लेस यू।